जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। पिछले वीडियो क्लास में हमने विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व के 3 प्रमुख आधारों को अच्छे से समझा था और आज हम समझने जा रहे हैं कि उस अमेरिकी वर्चस्व को बनाए रखने में उसके सामने कौन सी रुकावट, कौन सी बाधा या यूं कह लें भी कौन से अवरोध आ रहे हैं। तो समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अमेरिकी वर्चस्व के रास्ते में आने वाले अवरोध, रुकावट या बाधा, वो 3 प्रकार की बाधाएं हो सकती हैं। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। सबसे पहली बाधा की बात करते हैं, वो है अमेरिका की संस्थागत बनावट, यानी अमेरिका के अंदर जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है वो भी इसके वर्चस्व को बनाए रखने में अवरोध उत्पन्न करती है। कैसे? देखिएगा, इसके आधार पर शक्ति का बंटवारा किया गया है 3 अंगों में। जैसे कि अपने भारत के अंदर है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, जो 3 प्रमुख अंग है, उसी प्रकार से वहां पर भी शक्ति का बंटवारा इन्हीं 3 अंगों के आधार पर किया गया है। उनमें से जो कार्यपालिका होती है वो सैन्य शक्ति के ऊपर रोक लगा सकती है भी। सैन्य शक्ति के दम पर ही तो उसका वर्चस्व है। जब इस कार्यपालिका को ये लगे भी नहीं, ये सैन्य अभियान नहीं चलाए जाने चाहिए, ये सैनिक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तो इस पर रुकावट उत्पन्न होती है और वहां की सरकार वो काम है वो नहीं कर सकती है। तो ये सबसे बड़ा कारण है, अमेरिका की संस्थागत बनावट है वो उसके वर्चस्व को बनाए रखने में रुकावट उत्पन्न करती है। दूसरी प्रमुख रुकावट या बाधा की बात करें तो वो है अमेरिका के लोगों की उन्मुक्त प्रकृति, यानी ओपन माइंडेड। उन्मुक्त का मतलब होता है खुली सोच। अमेरिका के लोगों की सोच है वो बहुत ही ओपन होती है, खुली सोच होती है, क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल है। वो तो अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में अपने काम में लगे रहते हैं, पड़ोस में भी क्या हो रहा है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। और इसके साथ साथ वहाँ के लोग हैं वो लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करते, वो कभी नहीं चाहते भी लड़ाइयाँ हो, वो लड़ाई का हमेशा विरोध करते हैं। तो जब कभी भी अमेरिका किसी क्षेत्र के अंदर सैन्य कार्रवाई करती है तो वहां की जनता उसका विरोध करती है और जनता की बात सरकार को सुननी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उन्हें जनता से वोट चाहिए, वरना अगली बार सरकार नहीं बनेगी। और इसमें प्रमुख रोल वहां का मीडिया भी अदा करता है। मीडिया भी जनता को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोड़ने में प्रमुख भूमिका निभाता है। मीडिया जनता को बताता है भी सरकार यहाँ गलत है, यहाँ सही है, तो उसके अकॉर्डिंग जनता भी वहाँ पर विरोध करती है और उस सैन्य कार्रवाई को रोक सकती है। तो इस प्रकार अमेरिका के लोगों की खुली सोच की जो उनकी प्रकृति है, नेचर है, वो भी वर्चस्व को बनाए रखने में बाधा उत्पन्न करती है। और तीसरी सबसे बड़ी बाधा है और वो है NATO, यानी नाटो। याद आ रहा होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अप्रैल 1949 में इस संगठन की स्थापना हुई थी। आज लगभग 28-29 देश इसके मेंबर है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र प्रमुख सैन्य संगठन है ये। और अगर ये नाटो चाहे तो अमेरिका की ताकत के ऊपर रोक लगा सकता है। तो नाटो हुआ, अमेरिका के लोगों की उन्मुक्त जो सोच है वो हो गई, और वहाँ का जो इंस्टीट्यूशनल जो स्ट्रक्चर है, ये 3 प्रमुख आधार है जो उसके वर्चस्व को रोकने में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो कहते हैं ना, जब वर्चस्व जहाँ होता है उस वर्चस्व के अंदर ही उसको रोकने की जो शक्ति है वो भी निहित होती है। तो इस प्रकार हमने इस बात को अच्छे से समझा। तो अब हम बात ये भी कर ले, हम हमारे देश भारत की बात भी। भारत का अमेरिका के साथ जो रिलेशन है वो किस प्रकार का है, आपको बताना चाहूंगा। जब शीत युद्ध का दौर था तो उस टाइम गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म भी हुआ था, यानी अमेरिका और सोवियत संघ से अलग एक ऐसा तीसरा गुट बना जो उन दोनों ही महाशक्तियों के पाले के अंदर नहीं बैठा, उसमें अपना भारत भी था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भारत का जो झुकाव था वो सोवियत संघ के साथ ही रहा, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से सोवियत संघ भारत की काफ़ी मदद करता था।
लेकिन जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो उसके बाद, हालांकि सोवियत संघ के साथ भारत के रिलेशन पहले भी अच्छे थे और आज भी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी हमारी सरकार ये सोचने पर मजबूर हुई भी हमें अमेरिका के साथ भी अपने संबंध है वो अच्छे रखने चाहिए। राजनीतिक संबंध अच्छे होंगे तभी हमारे देश को भी उसका अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष लाभ है वो मिल सकता है। इसके दो प्रमुख आधार रहे, दो प्रमुख बिंदु सामने आए जब अमेरिका के साथ भारतीय संबंधों की बात आती है। तो उनमें एक तो है टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, और दूसरा है अमेरिका में रहने वाले अनिवासी भारतीय। इन दोनों के बीच बहुत गहरा संबंध है इस चीज का। हम उदाहरणों से समझ सकते हैं भी ये दोनों किस प्रकार से आपस में जुड़े हुए हैं और हमें अमेरिका के साथ भी संबंध अच्छे स्थापित करने चाहिए। जिसमें सबसे पहले बात करें हम सॉफ्टवेयर क्षेत्र की बात, कंप्यूटर क्षेत्र से जुड़ी हुई चीजें हो गई। सॉफ्टवेयर क्षेत्र में भारत अपने कुल निर्यात का 65% जो निर्यात है वो अमेरिका को करता है। देखिएगा भी व्यापारिक दृष्टि से कितना जरूरी है अमेरिका के साथ अच्छे संबंध होना। दूसरा है बोइंग जो कंपनी है उसमें 35%, 35% जो टेक्निकल जो वर्कर है वो भारतीय ही है उसके अंदर। तीसरी बात करें सिलिकॉन वैली की। सिलिकॉन वैली है वो उत्तरी कैलिफोर्निया के अंदर वो जगह है जहां पर जो कंप्यूटर की और बहुत ही छोटी छोटी चिप बनाई जाती है, और उन चिप को बनाने में सिलिकॉन SI का इस्तेमाल किया जाता है, सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए उस क्षेत्र को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। और उस सिलिकॉन वैली में 3 लाख भारतीय लोग हैं वो कार्य करते हैं। और आपको यह भी स्मरण होगा भी भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो बेंगलुरु को, कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। और उसके साथ साथ 15% जो अमेरिकी कंपनियां हैं जो वहां स्थापित हुई है उनकी शुरुआत हमारे भारतीयों ने ही की है। तो इस प्रकार अमेरिका के अंदर हमारे बहुत से भारतीय लोग हैं वो रहते हैं, टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में उनका बहुत रोल है और हमारे बिजनेस संबंध भी अमेरिका के साथ है। तो इसके आधार पर हमें अमेरिका से संबंध भी अच्छे स्थापित है वो करने चाहिए। चलिए अब आगे इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं अमेरिका और भारत के संबंधों को लेकर। तब तक आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं भारत अमेरिकी संबंधों को लेकर 3 संभावित रणनीतियां हैं वो किस प्रकार की हो सकती हैं। आपने एक हिंदी फिल्म का गाना सुना होगा कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। तो उसी तर्ज पर समझिएगा भी 3 प्रकार के लोग हैं, 3 प्रकार के समूह हैं, तीनों समूह हैं अपने अपने हिसाब से अमेरिका के साथ भारत के संबंधों की बात कर रहे हैं। जिसमें से एक समूह तो ये कह रहा है कि भारत को अमेरिका से दूरी बना लेनी चाहिए, कि भैया छोड़ो काहे का अमेरिका है उससे अपने को कोई बातचीत नहीं रखनी है, कोई ध्यान नहीं देना है। ये लोग ऐसा क्यों कह रहे होंगे, इसके कहने का कारण है वो वहाँ अमेरिका की सैन्य शक्ति से डरते हैं। तो इस प्रकार की सोच रखने वाले जो अमेरिका की सैन्य शक्ति से डरते हैं वो ये कहेंगे भी अमेरिका से दूरी बना लेनी चाहिए। दूसरे प्रकार के लोग ये हैं जो कहते हैं कि हमें उनके साथ रहकर उनके वर्चस्व यानी उनकी ताकत का फायदा उठाना चाहिए, अर्थात हमें अमेरिका से दोस्ती कर लेनी चाहिए, उनके वर्चस्व में रहकर फायदा हमें उठाना चाहिए, उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए और अपना हित भी ध्यान में रखना चाहिए, और इससे दोनों देशों को आपस में फायदा भी मिलेगा। तो एक प्रकार के लोग तो कह रहे हैं अमेरिका से दूरी बना लो, दूसरे प्रकार के लोग कह रहे हैं भी उनसे दोस्ती कर लो, और कुछ तीसरे प्रकार के लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि भारत को विकासशील देशों के साथ गठबंधन बना लेना चाहिए। भारत है, भारत के साथ आसपास के बहुत से अलग अलग महाद्वीपों के विकासशील देश है कि उन सबको मिलाकर एक गठबंधन बना लेना चाहिए,
और धीरे धीरे ये गठबंधन जब बड़ा होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा हर तरीके से, तब हमें अमेरिका का विरोध करना चाहिए। तब तक हम अपने गठबंधन को मजबूत करते रहें। तो ये 3 रणनीतियां हैं जो ये कहती हैं भी हमें इस आधार पर भारत का अमेरिका के साथ है वो संबंध होना चाहिए, या तो हम उससे दूर रहें या उनसे दोस्ती कर लें, या फिर एक तीसरा शक्तिशाली गठबंधन बनाए जो अमेरिका के वर्चस्व को, उसकी ताकत को रोकने में अहम रोल है वो अदा कर सके। तो ये तो हुई 3 रणनीतियां। अब बात करते हैं भी भारत है वो अमेरिकी वर्चस्व से किस प्रकार से निपट सकता है। तो अमेरिकी वर्चस्व से निपटने के भारत के हिसाब से क्या क्या तरीके हो सकते हैं, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट हम बात करते हैं कि भारत, चीन और रूस बड़े अमेरिका के बाद अच्छे शक्तिशाली देश हैं कि इनको एक हो जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है इनमें मतभेद है। तो हम ये कह सकते हैं भी भारत, चीन जो रूस है वो अपने आपसी मतभेद बुलाकर एक साथ हो जाए तो शायद उसके वर्चस्व को हम चुनौती दे सके। लेकिन भारत के रूस के साथ तो अच्छे संबंध है, लेकिन कमबख्त चाइना के साथ न तो चाइना अच्छे संबंध सुधारना चाहता है, तो ये लिखने को या बताने को ये पॉइंट हो सकता है, लेकिन लग नहीं रहा भी इस पॉइंट की भी कोई निपटने के तरीके में कोई वैल्यू हो सकती। हाँ, उत्तर लिखने में रोल हो सकता है। दूसरी बात आती है कि बैंड वैगन नीति को अपना लेना चाहिए, कि भारत को भी बैंड वैगन नीति को अपनाना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है 1 या 2 नंबर में भी बैंड वैगन नीति क्या है। देखिएगा, जो देश दुनिया में ताकतवर हो अर्थात जिसका वर्चस्व हो, उस देश का विरोध करने की बजाय उसके सिस्टम में रहते हुए अवसरों का फायदा उठाते हुए विकास करना चाहिए। जैसे ये बात थी यहाँ पर रणनीति की, 2 नंबर रणनीति की, कि यूएसए के साथ रहकर उसके वर्चस्व का फायदा उठाना चाहिए। यानी यूएसए के साथ दोस्ती कर लो, कि जो शक्तिशाली है उस पावरफुल के साथ हो जाओ और वहां से जो भी अपने हित के हिसाब से, अपने लाभ के लिए अवसरों का लाभ उठाते हुए अपने देश का विकास करना चाहिए। जैसे अब अमेरिका का वर्चस्व है तो अमेरिका से दोस्ती कर लो, कल को अगर किसी दूसरे देश का वर्चस्व हो जाए तो हमें उसके वर्चस्व को अपना लेना चाहिए, उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए, उससे नज़दीक जो संबंध है वो स्थापित कर लेनी चाहिए। तो ये बात कहलाती है बैंड वैगन नीति, जिसके लिए कहा जाता है ना कि जैसी बहे बयार पीठ तैसी कीजिए। जिस प्रकार की हवा बह रही है उसी में रम जाना चाहिए, काहे का विरोध करना। तो विरोध करने की बजाय अपने देश के विकास के लिए अवसरों का वहां से लाभ उठाना, ये नीति बैंड वैगन नीति कहलाती है कि भारत को ये अपनानी चाहिए। तीसरी प्रकार की जो तरीका बताया जाता वो ये है भी कोई देश अपने आप को यूएसए की नजरों से छिपा ले, अर्थात जो वर्चस्व वाला देश है उससे दूरी बना ले। जैसे पहले प्रकार के लोगों ने कहा कि भारत को अमेरिका से दूरी बना लेनी चाहिए, अर्थात अमेरिका की नजरों से छुपा लेना चाहिए। लेकिन क्या भारत इतना छोटा देश है जो भी नेपाल, भूटान की तरह कोई छोटा सा देश थोड़ी है जो अमेरिका की नज़र में नहीं आएगा। एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो छुपने का तो सवाल ही नहीं होता। तो ये तरीका भी इतना कारगर है, वो जिस प्रकार ये संबंधों वाला नहीं हो सकता उसी प्रकार ये भी संभव नहीं है। लेकिन एक तरीका तो हो ही सकता है भी कोई देश अपने आप को यूएसए की नज़रों से छिपा ले। भारत के संदर्भ में तो ये सही नहीं हो सकता। उसके बाद है कि कुछ संस्थाएं विरोध करें, यानी राज्येतर जो संस्थाएं जिनको हम कहते हैं, जैसे कोई एनजीओ हो गया, स्वयंसेवी संगठन हो गया, कलाकार हो गए, बुद्धिजीवी यानी पढ़े लिखे लोग हो गए, मीडिया हो गया, तो ये सारे हर देश के ये सारे कलाकार, बुद्धिजीवी, चाहे फिल्मी कलाकार है, जो भी हाई प्रोफाइल जो लोग हैं, सेलिब्रिटीज जो हैं, वो सारे मिलकर अमेरिकी वर्चस्व का विरोध करें तो उस अमेरिकी वर्चस्व से निपटने में सहायता हो सकती है।
तो ये 4 प्रमुख तरीके हैं दुनिया के अंदर भी, इनको अपनाकर अमेरिकी वर्चस्व से निपटा जा सकता है। भारत चीन रूस अपने मतभेद बुलाकर साथ हो जाएं, बैंडवैगन की नीति अपनाएं, यानी विरोध मत करो, अवसरों का फायदा उठाओ और यूएसए की नजरों से खुद को छुपा लो, और इंस्टीट्यूशनल दृष्टि से सब मिलकर हैं वो उसके अमेरिका के वर्चस्व का विरोध करें। तो इनके आधार पर इनके वर्चस्व से निपटा जा सकता है। तो आज की इस वीडियो क्लास में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों पर चर्चा की जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जिसमें सबसे सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न था आज की क्लास का, वो था कि अमेरिकी शक्ति के रास्ते में आने वाले 3 अवरोध कौन से थे, उनको हमने समझा। हर साल बोर्ड परीक्षा में, चाहे किसी भी बोर्ड यानी किसी भी स्टेट की बोर्ड परीक्षा हो, उसके अंदर वो प्रश्न अक्सर आता है, अमेरिकी रास्ते के जो शक्ति है उसके रास्ते में आने वाले अवरोध, जो 3 अवरोध पड़े। उसके बाद हमने भारत और अमेरिका के संबंधों को समझा और 3 संभावित रणनीतियों के ऊपर बात की, और लास्ट में आज हमने पढ़ा भी अमेरिकी वर्चस्व से निपटने के क्या तरीके हो सकते हैं। तो अच्छे से समझते हुए नोट्स तैयार कीजिए, और टेलीग्राम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको भी आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। चलिएगा फिर मिलते हैं। और इस चैप्टर के अंदर कुछ कार्टून दिए हुए हैं, तो उन कार्टूनों को भी मैं समझाना चाहूँगा ताकि आपको एक अच्छा नॉलेज आपके पास हो जाए। तो अगली अंतिम वीडियो क्लास में हम उन कार्टूनों को अच्छे से समझेंगे भी, उनका संबंध किन घटनाओं से हैं और वो किस प्रकार के कार्टून हैं, और उसी के साथ अपना चैप्टर है फिर पूरा हो जाएगा। चलिएगा स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।